हेलो बच्चों, तो कैसे हो भाई आप लोग। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपके 21 से लेकर 26 हैं प्री बोर्ड का। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर मुझसे 8 9 जा 45 हो गया था, बल्कि 8 9 जा 72 आता है। तो बच्चों इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, 72 कर लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर है यहाँ पर। तो आपके पास 75 में से 14 जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 61/2। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर के पास क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 के अंदर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए ए की प्रोबेबिलिटी आपको दिए हैं, ए की प्रोबेबिलिटी आपको 1/d, यानी कि ए के प्रश्न ए को सॉल्व करने की प्रायिकता, यानी ए के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की प्रायिकता। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि बहुत इजी, आप लोग बस आसानी से और बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। हेलो बच्चों, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है प्री बोर्ड का। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली का मतलब है दोनों अलग अलग, एक बाबू इधर बैठा है, एक बाबू इधर बैठा है और ये दोनों इंडिपेंडेंटली हैं, बिल्कुल इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 21 है और बहुत इजीली अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, यानी ए और बी को प्रश्न को सॉल्व करने की, जो हल करने की प्रायिकता है 1/2 है एंड 1/3 है। दूसरा यहाँ पर दिया है कि इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दो बाबू बैठे हैं और प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ये दोनों बाबू बैठे हैं, प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और दोनों इंडिपेंडेंटली हैं, मतलब चीटिंग नहीं कर रहे हैं ये दोनों। ये भी अलग सॉल्व कर रहा है, ये भी अलग सॉल्व कर रहा है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व, यानी प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है ना, प्रश्न दोनों से हल हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है इससे प्रश्न हल हो जाए, इससे ही प्रश्न हल हो जाए। एक तो प्रायिकता ये हो गई। दूसरी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन, या तो इससे होगा तो इससे नहीं होगा, या इससे नहीं होगा तो इससे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो बस अब यहां पर देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत इजीली बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। यहां पर तो मैं लिख लेता हूं गिवन, जिसको बोलते हैं हम दिया है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाय ए। तो यहां पर आप लिखिएगा ए द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, प्रश्न को हल करने की प्रायिकता। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह हमारे पास हो जाएगी PA बराबर 1/2। यहाँ पर दिया है 1/2, ये इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है गाइस। अब यहाँ पर देखिएगा सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाय बी। तो देखिए आप लोग ध्यान से, बी को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना बाबू, वो हमें दिए यहाँ पर क्या, प्रोबेबिलिटी बी की यहाँ पर आपको दिए 1/3। बहुत सिंपल, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोनों से। तो देखिए ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन इज सॉल्व। तो हमारे पास बोल रहे हैं प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है ना, यदि दोनों ट्राई करते हैं तो दोनों से यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न हल हो जाता है, प्रश्न हल हो जाता है। बच्चों आपको ऊपर भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों ट्राई कर रहे हैं तो दोनों से प्रश्न सॉल्व हो जाता है, यानी दोनों प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, दोनों प्रश्न सॉल्व ना करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग
ऑफ नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन बाय ए एंड बी। तो यहां पर देखिए बात दोनों की चल रही है कि दोनों प्रश्न को सॉल्व ना करें, सबसे पहले दोनों प्रश्न को सॉल्व ना करें। तो यहां पर लिख लीजिएगा इसको हिंदी में, ए और बी के द्वारा प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता। तो यहां पर आपके पास ये हो जाएगा पी ए नॉट और इंटू पी बी नॉट। ना तो प्रश्न को जो है कि ए सॉल्व कर पा रहा है और ना बी सॉल्व कर पा रहा है, और साथ में दोनों इंडिपेंडेंट हैं। यानी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, भाई एक अलग बेटा है और दूसरा अलग बेटा, चीटिंग थोड़ी कर रहा है वो। तो यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो इसलिए बेटा जब इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन होती है तो हमारे पास यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस पी ए, ठीक है ना, फिर इंटू 1 माइनस पी बी। जब नॉट वाली कंडीशन होती है तो हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं 1 माइनस पी ए और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यू कैन सी हियर पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर आपको दिए 1/2 एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको कितनी दी थी, ये आपको यहाँ पर गाइज 1/3 दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 1/3 है। चलिए अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, ये हमारे पास नॉट की कंडीशन आ रही है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 1 जा 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 गाइज। फिर हम इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस का 1/3। तो हमारे पास 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पर आपके पास 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। तो गाइज हमारे पास ये आ गई काय की प्रोबेबिलिटी, नॉट सॉल्विंग की। अब हमें यहाँ पर निकालना है सॉल्विंग की। तो भाई सॉल्विंग की निकालना है तो हम 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास आप सभी को पता है कि यदि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की दी है सपोज करो, और हमें यहाँ पर ना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ना हमें नॉट की निकालना है। जैसे वर्षा होने की प्रायिकता आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा था 0.05 आया करता है, आपने क्या है इसको याद किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग यानी कि वर्षा ना होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस पी ए से आप उसको यहाँ पर निकालते थे, ना होने की नॉट वाली कंडीशन। तो गाइज यहाँ पर मैंने सेम वही किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन बाय ए एंड बी। अब मैं यहाँ पर लिख लूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1/3 आई है। अब यहाँ पर मैं लिख लूंगा इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग probability of solving question by A and B, यानी ए और बी के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता। तो भैया यहाँ पर ये ना करने की प्रायिकता है, तो आप इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 3, और 3 में से 1 गए, 2/3। दिस इज आंसर। चलिए सेकंड कंडीशन, यहाँ पर आपके पास सेकंड कंडीशन है, उनमें से कोई एक प्रश्न को हल करता है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। तो बच्चों देखो बहुत आसान है, उनमें से दोनों एक, देखिए 2 बाबू हैं यहाँ पर, एक बाबू हमारे पास ये बड़ा घूर घूर के देख रहा है और ये बाबू बड़ा स्माइल दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपके पास या तो ये सॉल्व कर लेता है और ये नहीं करता है। एक कंडीशन ये हो गई कि ये सॉल्व कर लेता है लेकिन ये नहीं करता है, तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी, या तो इसने सॉल्व नहीं किया और इसने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो गाइस यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर ए ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया लेकिन बी ने, प्रोबेबिलिटी बी नॉट, इसने प्रश्न को सॉल्व नहीं किया। फिर यहाँ पर या आएगा, या जब भी आता है तो बेटा प्लस लगता है, यानी कि और, या तो ऐसा होगा कि हम बोलेंगे ना, या तो इसने हल कर लिया इसलिए नहीं किया, या पी ए नॉट, पी ने सॉल्व नहीं किया और बी ने सॉल्व कर लिया। तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कर रहा है, या तो ये कर रहा है या बी सॉल्व कर रहा है प्रश्न को, है ना बाबू। तो बात तो समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो हम यहाँ पर इसको रफ करके और बहुत ध्यान से समझेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे बाबू। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर मेरे पास पी ए है, तो प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली हम रख देंगे 1/2, लेकिन गाइज ये पी नॉट बी है, तो पी नॉट बी को हम 1 माइनस पी बी करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉट किया जाती है। तो यहाँ पर भी नॉट लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास 1 माइनस
पी ए आ जाएगा और पी बी तो 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 है ना बी की। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये आपके पास 1/2 है गाइस और ये 1/3 है। तो 1/2 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 3 गाइस, ध्यान से देखते रहिएगा, ये हमारे पास 2 माइनस 1/2 हो जाएगा और ये 1/3। तो गाइस ये 1/2 यहाँ पर आपके पास बचेगा 2/3। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 1/2 एंड ये 1/3। यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 यहाँ पर 1 1 जा 1 ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस। तो गाइस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 6 जा 18, तो ये हो गया 9/18, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो दिस इज आंसर गाइस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का और वाला है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, 2021 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आ जाइए इधर, अ डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड कलर। एक हमारे पास डाइज है, डाई मतलब आप जानते होंगे एक पासा है जिसके ऊपर 1 2 3 रेड कलर से लिखा है एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। यदि उसको टॉस किया जाता है तो ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, यानी कि ए जो इवेंट है उस पर नंबर क्या आता है, इवन आता है उसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। और बी इवेंट नंबर इज रेड कलर, मतलब लाल कलर की संख्या आती है, तो हमारे पास ये बी इवेंट है। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा बस। ये S इज इक्वल टू, देखिए एक पासा है जिस पर टोटल 1 2 3 4 5 6, मन की आंखों से देखो समझ में आएगा। यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 ये रेड कलर से लिखें। क्या लॉकडाउन चल रहा है, मार्कर नहीं है, नहीं तो अभी लिख के बताया था मैं, है ना। चलिए ये आप इनको आप अपनी मन की भावनाओं से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि रेड कलर से लिखा हो। 4 5 6 जो है ना ये ग्रीन कलर से लिखा है, हरे कलर से। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर आपसे क्या कहा है, यहाँ पर आपसे पूछा है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, क्या ये स्वतंत्र है। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होती है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो इंडिपेंडेंट है और नहीं आए तो इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर स्वतंत्र है। अब ध्यान से देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो बेटा, इसको हमारे पास यहाँ पर ए इवेंट जो है, यहाँ पर आपसे बोला है ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, यानी कि यह हमारे पास हो गया इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। ये वो इवेंट है, घटना है, तो इसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो बच्चा लोग ध्यान से यहाँ पर देखते रहेगा आप, ये हो गई सम संख्या। और बी वाली जो इवेंट है, यहाँ पर बी इवेंट नंबर इज रेड कलर, यहाँ पर आपके पास ये रेड नंबर हैं। कौन से नंबर हैं, रेड नंबर हैं, जिसको बोलते हैं लाल संख्या। अब ध्यान से देखो मेरे बाबू, यहाँ पर आपके पास आएगा ए के अंदर कौन सा नंबर आएगा, इवन। भैया इवन 2 4 6 होते हैं, जिसको हम सम संख्या बोलते हैं, 2 4 एंड 6। तो नंबर ऑफ इवेंट ए के अंदर कितनी हो गई, गिन के देखो, 1 2 3। चलिए अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हम बी वाली कंडीशन। तो बी वाली कंडीशन है रेड कलर, रेड लाल, है ना। तो देखिए रेड कलर में कौन आएगा, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, है ना, घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, इसलिए मैंने एन लगाया बाबू, तो 3 हो गई। मिस्टेक बिल्कुल नहीं, छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं जो कि एग्जाम में दिक्कत दे जाती हैं और नंबर कट जाते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर इंटर
इंटरसेक्शन निकालना है, यही तो बताता है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमें यही तो बताता है। तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यहीं से दिमाग में आएगा बेटा। तो बताओ दोनों में कौन इंटर कर रहा है? अरे ये साला 2 देखो ना, इधर भी जा रहा है भंडारे के अंदर और इधर भी जा रहा है, दोनों के अंदर भंडारे में शामिल हो रहा है ना। तो यहाँ पर भैया ये वाला जो 2 था ये हमने मारा, इसको पकड़ के निकाला, साले दोनों जगह भंडारे में जा रहा है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास यहाँ पर कितनी इवेंट है? 1। अब बाबू सिंपल, पहले पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। आपको पता है एनएस नंबर ऑफ इवेंट टोटल कितनी है? 6 है। एक पासे को एक बार ही उछाल रहा है बाबू। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी, कितना इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो एन ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ ए इवेंट कितनी है बाबू? 3। नंबर ऑफ सैंपल यानी टोटल हमारे पास 6 हैं। तो भैया इसको डिवाइड दोगे 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पर एन बी और डिवाइडेड बाय एन एस आएगा। तो एन बी हमारे पास कितना है बाबू? यहाँ पर आपके पास 3 है। एन एस कितना है? तो नंबर ऑफ सैंपल जे रहे 6, तो इसको आप डिवाइड दोगे तो यहाँ भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। वैसे तो आपने देख लिया भैया, देखो ये स्वतंत्र नहीं है, 2 इंटर कर रहा है दोनों जगह, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल स्वतंत्र होती ना। तो यहाँ पर आपके पास वैसे भी नहीं, लेकिन प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की इवेंट और नंबर ऑफ एस, ठीक है ना, नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1 है और एन एस आपको पता है 6 है। तो यहाँ पर लिखिएगा इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो रसगुल्लों, यहाँ पर इसको हिंदी में लिखेंगे यदि ए व बी स्वतंत्र हो। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी। अब बताओ रसगुल्लों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2 है, इंटू लगा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/2 है। तो भैया यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आपको इतना सा करना है आगे, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास 1/6 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस ए एंड बी इवेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर आपके पास ये क्या है? स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर लिख देना अतः घटना, अरे वाह, घटना ए व बी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना रसगुल्लों, ये स्वतंत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है और यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, यानी आपको इसको सम के रूप में लिखना है, एक सिमेट्रिक हो और दूसरा इसकी सिमेट्रिक्स हो। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक होती जिसको हम बोलते हैं सममित, और यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? सममित अवयव। तो बेटा ए का ट्रांसपोज निकालते हो तो क्या आएगा? ए ही आएगा, उसको हम सममित अवयव बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास और ये 2, यहाँ पर मेरे पास मैंने लिख दिया 1 0 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 1। अब मैं इसका बेटा इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला 1 0, ट्रांसपोज निकालते जो हमारे पास रिलेटिव है ना उनको आप खड़ा कर दीजिए। तो 1 0 को मैंने ऐसे लिख दिया 1 0, फिर 0 1। तो देखो कोई चेंजेस आया इसके अंदर? कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ये हमारे पास किसकी पहचान है? सिमेट्रिक, जिसको हम बोलते हैं सममित, ठीक है ना गाइस। अब ध्यान से देखिए, अब इसकी सिमेट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? जिसके अंदर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो माइनस में आएगा, यही उसकी पहचान है। देखिए अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पर 1 0 -0 और यहाँ पर -1 हो, तो अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा।
तो गाइस जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो 1 0 को मैं ए से लिख दूंगा, ठीक है ना, कॉलम में लिख दिया मैंने, फिर 0 -1 को मैंने ए से लिख दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ गाइस, ये हमारे पास अब देखो यहाँ पर स्किप सिमेट्रिक्स जो होती है ना, स्किप सिमेट्रिक्स, तो स्किप सिमेट्रिक्स यानी जिसको हम बोलते हैं विषम सममित, तो उसमें क्या करते हैं, जब हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं गाइस तो वो आता है -a, यानी कि आपने ए का ट्रांसपोज निकालो माइनस आएगा। सपोज करो मैंने मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, अब इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो 0 -2 को मैं ए से लिख दूंगा और 2 0 को मैं ए से लिख दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, जब मैंने यहाँ पर बेटा इसको सेम बनाना है, देखो यहाँ पर क्या है प्लस है और यहाँ पर क्या माइनस, माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पर 0 ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा गाइस। तो गाइस देखो ये ए ट्रांसपोज और ये पूरी जो वैल्यू है आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, यानी ये ए की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे आपने ए लिख दिया, तो ए का ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया, माइनस आया। तो गाइस ये वाली जो मैट्रिक्स दी है आप घर पर इसको अच्छे से इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखना, ना तो ये माइनस में ए आएगा इसका ट्रांसपोज, ना ही ये ए आएगा, ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज बिल्कुल सेम नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी सममित भी नहीं है और विषम सममित भी नहीं है। तो हमें इसको बनाना है, तो बनाने का तरीका देखो, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज निकालोगे तो ये बन जाएगी सिमेट्रिक, यानी ये बन जाएगी क्या, सममित बन जाएगी, ठीक है ना, सममित आव्यूह बन जाएगी। और 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज करोगे तो ये इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम ये वाली मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो बेटा ये हमारे पास हो गई सिमेट्रिक और ये हमारे पास हो गई स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो गई सममित और ये हो गई विषम सममित, और दोनों को योगफल के रूप में लिखना था, यानी सम के रूप में तो बीच में प्लस लगा देंगे, बस ऐसे ही हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना है। और तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे 1/2, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, a प्लस a ट्रांसपोज, बस 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 हो गया हो गया हो गया। देखो a की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, 2 -1 1 -2 3 और ये -2 -4 4 एंड -3। देखो गाइस अब यहाँ पर क्या करना है, ये प्लस है तो हमें a का ट्रांसपोज निकालना है। अब जो मैट्रिक्स है ना उसका ट्रांसपोज निकालना है हमें, तो 2 -2 ये वाला -2 फिर ये वाला -4, जो a से लिखे थे उसको a से ऐसे लिख दिया मैंने। तो कैसे करते हैं, देखो इधर ऐसे करते हैं, -1 3 4, इसको मैंने ऐसे था ऐसे लिख दिया, फिर 1 -2 -3। गाइस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हमें सिंपल इसको 8 कर देना है, ठीक है ना, ये वाला 2 और ये वाला 2 प्लस कर दो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर ये वाला 2 इसमें प्लस कर दो तो ये माइनस का और ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, -3 और ये -4 तो ये -3 हो जाएगा गाइस। फिर ये -1 है और ये -2 -3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा गाइस। फिर 4 और -2 तो हमारे पास 2 बचेगा, फिर 1 -4 तो ये -3 बचेगा, -2 में +4 करना है, ये माइनस और बीच में क्या लगा प्लस, इसलिए हमको इसको इससे चिपकाना है, तो यहाँ पर 2 बचेगा गाइस, -3 मिलके हो जाएगा यहाँ पर -6। सिंपल सा यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सिंपल हो गया है। अब ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर जो 1/2 है ना बेटा, इसका हर उससे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है a प्लस a ट्रांसपोज की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर आपके पास एक खूबसूरत बेहद हसीन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा -3/2। ओके गाइस, यहाँ भी आ जाएगा -3/2 -3/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 को डिवाइड देंगे 2 से 3 आएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 आएगा गाइस, यहाँ पर -3/2 आएगा गाइस, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपके पास -3 आएगा। अब बेटा इसको आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना, 2 -3/2, देखो बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है ना। फिर -3 3 1 है यहाँ पर -3/2, उसको भी आप सबका ट्रांसपोज निकाल के देना, ये बिल्कुल सेम ही आएगा। तो सेम आता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, यानी सममित आव्यूह। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है एंड अब हमें यहाँ पर गाइस क्या निकालना है, 1/2 और a - a ट्रांसपोज।
तो गाइज़ ये 1/2 और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख देंगे, थोड़ा सा क्या है जगह कम पड़ेगी इसलिए अपन इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, मेरे पास जो मुझे निकालना है वो हमारे पास है 1/2 एंड a माइनस a ट्रांसपोज। तो इससे हमारे पास इसकी सिमेट्रिक निकल के आएगी 1/2, फिर हमारे पास a वाली मैट्रिक्स लिख देना है 2 - 2 और यहाँ पर माइनस का 4 है, फिर हमारे पास माइनस का 1 3 और यहाँ पर 4 है, फिर हमारे पास 1 - 2 - 3 गाइस, फिर माइनस करना है आपको। तो इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। देखिए ट्रांसपोज है ना यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है 2 - 2 और ये -4, फिर -1 3 है ना, और फिर हमारे पास क्या है 4 है, फिर 1 - 2 और ये -3 है। तो गाइज़ अब ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये 1/2, अब यहाँ पर इसको माइनस करना है, 2 में से आपको 2 माइनस करना है गाइज़, ये 2 में से 2 माइनस करना है, फिर -2 में से -1 करना है। देखो -2 -1, तो -2 में से -1 करेंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको -4 में से -1 करना है तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद -1 में से -2 करना है, तो बेटा ये -1 में से -2 करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 - 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर आपके पास 4 माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, फिर 1 - 4 आएगा तो 1 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, -2 है यहाँ पर और ये माइनस का 4 है, फिर -3 है गाइस और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए गाइस ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का 6 और ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास 0, ठीक है ना गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2 और 1 5 बिल्कुल क्लियर लिखा है। अब यदि मैं यहाँ पर आपके पास बोलूँ कि इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रांसपोज निकाल के। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर अब देखिए 1/2 और यहाँ पर इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास 0 बचेगा, ये माइनस का 2 में से +1 जाएगा, -1 बचेगा, ये माइनस के 5 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा गाइस, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 6 होगा और ये आपके पास 0 होगा। तो गाइस मेरे पास आप देख रहे हैं 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई 1/2 और a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई है 1/2 गाइस, इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 0 में आप करोगे 0 हो जाएगा, माइनस में 1 से आप डिवाइड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर 2 से 5 में भी डिवाइड देना है तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा, ये 0, ये 6, ये माइनस का 3 और ये 0। तो गाइज ये हमारे पास 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज आ गया। अब हमें यहाँ पर सम के रूप में लिखना था तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा a = यहाँ पर जो मैट्रिक्स आ रही है ना हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स, यहाँ पर 2 - 2 - 4 और यहाँ पर माइनस का 1 3 एंड यहाँ पर आपके पास 4 और यहाँ पर लिख दीजिएगा 1 - 1/2 - 3, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अपने पास पहले आएगी क्या, सी मैट्रिक, ये हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम वैसा का वैसे आएगा, इसलिए मैं इसको सी मैट्रिक बोल रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, ये 2 लिखा है, माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 और फिर माइनस का 3/2, ये आपके पास 3 है गाइस, ये 1 है, ये माइनस का 3/2 और ये 1 और ये माइनस का 3 और फिर हमें यहाँ पर प्लस सम के रूप में लिखना है। अब हमें यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक लिखना है जिसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू लिखना है अब 0, ठीक है ना, 0 के बाद माइनस का 1/2 और ये हमारे पास 5/2 है, ये 1/2, ये 0 और ये हमारे पास 3, ये 5/2, ये माइनस का 3 और ये 0। तो गाइज ये हमारा आंसर है। तो देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, इसको धांसू क्वेश्चन बोला जाता है। यहाँ पर देखिएगा ये आपको A मैट्रिक्स दी है और I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं तस्मक अवयव।
तो गाइज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें ए और सब कुछ दिया है, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। यहाँ पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर आपके पास है i प्लस ए। तो i की जो वैल्यू है 1001 होगी, आप सभी को पता होगा। और a जो हमारे पास है, तो गाइज यहाँ पर देखिए 0 माइनस का tan अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ पर आपके पास है tan अल्फ़ा बाय 2, ये आपके पास 0 है। गाइज यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें प्लस कर दीजिए, इसको इसमें प्लस कर दीजिए तो 1 आएगा, इसको इसमें प्लस कर दीजिए तो माइनस का tan अल्फ़ा बाय 2 आएगा, इसको इसमें प्लस कर दीजिए तो tan अल्फ़ा बाय 2 आएगा। और गाइज इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। गाइज ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, बट हम ये देखें क्या राइट हैंड साइड आया, नहीं आया ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड भी हम ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में लिखा है i माइनस ए और यहाँ पर आपके पास है कॉस अल्फ़ा और माइनस में साइन अल्फ़ा, फिर आपके पास यहाँ पर साइन अल्फ़ा और फिर आपके पास यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है। तो गाइज यहाँ पर आपको अब क्या करना है, पूरी वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ पर i माइनस ए है तो i की जगह पर आपको पता है 1 0 और 0 1 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा के a की वैल्यू 0 माइनस में tan अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ पर tan अल्फ़ा बाय 2 और ये 0 है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसको बंद कर दीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर हमारे पास साइन अल्फ़ा और फिर हमारे पास कॉस अल्फ़ा। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है गाइस, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना। यहाँ पर हमारे पास 1 में से 0 माइनस करना है तो हमारे पास हो जाएगा 1 0 माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस का tan अल्फ़ा बाय 2, कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। 0 माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस का tan अल्फ़ा बाय 2, 1 माइनस 0 तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। और गाइज अब हमारे पास कॉस अल्फ़ा है, फिर माइनस का साइन अल्फ़ा है, फिर यहाँ पर साइन अल्फ़ा है। अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, लेकिन समस्या यहाँ पर जब आती, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ये हमारे पास r1 है और ये हमारे पास c1 है, तो r1 से हमें c1 में उतरना है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले में करेंगे तो कॉस अल्फ़ा आएगा, फिर tan अल्फ़ा बाय 2 का इसमें होगा तो tan अल्फ़ा बाय 2 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा में होगा, माइनस का साइन अल्फ़ा आएगा, फिर इसमें हो जाएगा तो हमारे पास tan अल्फ़ा बाय 2 और ये आपके पास कोस अल्फ़ा। गाइज अब हमें क्या करना है, माइनस tan अल्फ़ा बाय 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो माइनस का tan अल्फ़ा बाय 2 का मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा में किया तो ये कॉस अल्फ़ा आ गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा में होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। गाइज अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो tan अल्फ़ा बाय 2 यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा में होगा, ओ माय गॉड, यहाँ पर tan अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में किया है तो यहाँ पर आपके पास tan अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई कोस में होगा तो प्लस का कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। गाइस अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, बहुत ध्यान से देखना है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था गाइस, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखकर हमें चलना है। मैं यहाँ पर एक कोने में लिख रहा हूँ इसको, माइनस का tan अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ पर tan अल्फ़ा बाय 2 है और यहाँ पर 1 है। अब मेरा आपसे निवेदन ये है बच्चों कि हमें यहाँ पर जो बनाना है लेफ्ट हैंड साइड ही हमें बनाना है, मेन हमारा वही मुद्दा है। और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और tan अल्फ़ा बाय 2 हमें क्या है, सबको नेगेटिव कन्वर्ट करना है, मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, सॉरी नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले मैं पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखूंगा, ठीक है ना। पूरी इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करके लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको उठा लेता हूँ कॉस अल्फ़ा, फिर tan अल्फ़ा बाय 2 को मैं लिख लूँगा साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। गाइज बहुत ध्यान से देखना। फिर यहाँ पर साइन अल्फ़ा है, तो गाइज यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर 2 थीटा था, उसका आधा आधा एंगल हो गया, थीटा थीटा आ गया। तो यदि यहाँ पर थीटा होगा तो थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉस अल्फ़ा बाय 2। जानते हो मैंने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, इसको इसलिए कन्वर्ट नहीं किया कि आप यूँ कहोगे, 2 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, 2 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
और cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आएगा वो इस पर डिपेंड करता है, आपको रटना नहीं है। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, cos अल्फा, इसका इसमें होगा तो यहाँ पर हो गया 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब आपके पास cos अल्फा बचा, यहाँ पर बताओ क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हमारे पास 2 sin स्क्वायर अल्फा अगर यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर माइनस में आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। गाइज यहाँ पर जब ओनली थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आएगा, यहाँ भी थीटा होगा तो थीटा बाई 2 आएगा, जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर cos अल्फा था तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो देखिए मैंने इसलिए यहाँ पर ये चुना क्योंकि यहाँ पर 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ रहा था तो ये माइनस में आ गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब गाइज हम यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन को हम उठाते हैं, ठीक है ना, सिंपल। देखिएगा आप भी डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रफ वर्क करके। यहाँ पर आपके पास क्या है, tan अल्फा बाई 2 है, तो tan अल्फा बाई 2 को मैंने लिख दिया sin अल्फा बाई 2, और सॉरी पहले इसका यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 sin अल्फा बाई 2, मतलब कौन सा फॉर्मूला कब लिखना है ये बता रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा प्लस में tan अल्फा बाई 2 है, तो tan अल्फा बाई 2 है गाइस, तो 2 इसका मल्टीप्लाई हमारे पास इसमें होगा, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए हमें माइनस का tan अल्फा बाई 2 चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का tan अल्फा बाई 2 बनाना है, तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 कब बनेगा, जब माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 इसमें है ना, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इसको tan अल्फा बाई 2 को तो यहाँ पर लिखा रहने देंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस का 1। ये मैंने cos अल्फा का फॉर्मूला किस डिसीजन पे लिया, तो ये मैंने इसके बेसिस पर लिया कि यहाँ पर मुझे जो tan अल्फा है वो माइनस का बनाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर यह माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास 2 sin अल्फा बाई 2, ये cos अल्फा बाई 2, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो देखिए इसको मैं लिख दूंगा sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, और इसकी जगह पे हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो गया, एक बार इसमें हो जाएगा, तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 आ गया। अब एक cos अल्फा से एक cos अल्फा कैंसिल, माइनस का 2 sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, प्लस में यहाँ पर 2 है और एक sin अल्फा बाई 2 यहाँ से ले लिया और एक cos अल्फा बाई 2 यहाँ बचा, तो हमारे पास माइनस में tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस में tan अल्फा बाई 2 आ गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये माइनस में tan अल्फा बाई 2 आ गया। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, दोबारा से अब एक और इक्वेशन हमारे पास है ये वाली, इसको उठा लेना है। यहाँ पर सिंपल लिखा है माइनस में tan अल्फा बाई 2, फिर आपके पास cos अल्फा है, फिर यहाँ पर sin अल्फा का 2 sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 ही फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो देखिए यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 मुझे प्लस का बनाना है और ये क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या है, cos अल्फा का ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें -1 आता हो। तो हम देखिए यहाँ पर cos अल्फा का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, और एक फॉर्मूला cos अल्फा का होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। तो -1 ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, यहाँ पर लेंगे हम क्या, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास लिखा है 2 sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2। तो गाइज इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो हमारे पास ये माइनस में आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, और आपको पता है sin अल्फा का फॉर्मूला होता है sin अल्फा बाई 2, एंड यहाँ पर हो जाएगा cos अल्फा बाई 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फा बाई 2, और ये प्लस का 2 sin अल्फा बाई 2, और ये cos अल्फा बाई 2। तो गाइज ये cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, तो हमारे पास माइनस में 2 cos अल्फा बाई 2 बचा और एक बार sin अल्फा बाई 2 बचा, प्लस का tan अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 sin अल्फा बाई 2, और ये cos अल्फा बाई 2। तो गाइज ये इससे कैंसिल हो गया। अब प्लस में क्या बचा, tan अल्फा बाई 2 बचा, और हमें यही लेके आना था। अब गाइज हमारे पास क्या है, आगे देखिएगा आप लोग, आगे यहाँ पर नेक्स्ट एक और इक्वेशन बची है, उसको भी सॉल्व कर लीजिए, या आप रफ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 है, फिर हमारे पास sin अल्फा है, फिर हमारे पास cos अल्फा है।
यहाँ पर गाइस मुझे यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए साइन अल्फ़ा बाय 2 एंड इसको लिख लीजिए कॉस अल्फ़ा बाय 2। इसको 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 ये तो फिक्स होता है हमारे पास, इसलिए हम इसको लिख देते हैं क्योंकि साइन अल्फ़ा का एक ही फॉर्मूला होता है ये वाला। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो अब वो डिसाइड करेगा इस पर। देखिए कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, तो आपके पास ये आ रहा है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो गाइज़ हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हमें लिखना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। तो गाइज़ हमारे पास इसका आंसर आ गया है। आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज़। ये आपके पास, तो गाइज़ यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के व्हाट गिवन दैट गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, जिसको हिंदी बोलते हैं सतत है। और किस पर सतत है, एट गिवन पॉइंट। पॉइंट क्या दिया है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर। सिंपल जो पॉइंट दिया है उसको यहाँ पर लिख लीजिए, गिवन एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या है, 3 है। फंक्शन की जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वो 3 है। कब, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 हो। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब यहाँ पर देखिए जो कंटिन्यूअस है ना, सिंपल से मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूअस जब होता है जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो भी पॉइंट पर दिया है वो पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है, तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं। तो गाइज हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। चलिए आ जाइए इधर, राइट हैंड लिमिट, ये हमारे पास लिमिट h x टेंस टू हम यहाँ पर किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, पाई बाय 2 पर। तो हम बोलेंगे पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, जिसमें हमने उसको बोल दिया है क्या, h, पाई बाय 2 प्लस h। अब यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा, तो नॉट इक्वल टू पर आपके पास फंक्शन है k cos x और यहाँ पर आपके पास क्या है, पाई माइनस 2x। ये जब है जब पाई बाय x की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल वाली तो ये वाली कंडीशन है, और ये क्या है, इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 90 है तो 90 से 90 प्लस 1 कर दो, 90 प्लस 2 कर दो, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि आपको प्लस करना है। तो उधर जाओगे तो राइट हैंड लिमिट, और 90 में से कम करोगे 81 कर दोगे तो इधर जाओगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो हम फिलहाल राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं, सिंपल देखिए यहाँ पर हमारे पास h टेंस टू 0 बन जाता है, और यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी, और यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा 2 वैसा ही है बच्चों, x की जगह पर पाई अपॉन 2 प्लस में h हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है। राइट हैंड लिमिट बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये जो k कांस्टेंट है ना, k को बाहर फेंक दो, k को बाहर फेंक दो। अब यहाँ पर मतलब लिमिट के साथ ही रहेगा, है ना, इक्वल के उधर मत फेंक देना, दिक्कत हो जाएगी। h टेंस टू 0। अब cos 90 प्लस थीटा, तो सही बच्चों को पता होना चाहिए cos 90 प्लस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस में cos का हो जाएगा यहाँ पर साइन। 90 है तो cos का हो जाएगा साइन थीटा, और 90 प्लस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी को अदरवाइज सब नेगेटिव होते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर आपके पास cos पाई बाय 2 प्लस h है, तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस साइन h। ओके, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई पाई बाय 2 में करो, तो गाइस ध्यान से देखो, ये हो जाएगा पाई बाय 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई h में होगा तो माइनस का हो जाएगा 2h। तो अब यहाँ पर k और लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर माइनस में साइन h है, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई और माइनस का 2h बचा, तो ये भी कैंसिल। तो k लिमिट यहाँ पर आपके पास आ गया h टेंस टू 0 और माइनस में साइन h और डिवाइडेड बाय माइनस में 2h। तो बाबू ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, इसको इधर लेके आ जाओ। अब देखो बाबू यहाँ पर आपको ये साइन h अपॉन h, तो बाबू यहाँ पर लिख के आइएगा आप कि साइन x टेंस टू जब 0 होता है तो साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो मेरे पास ओनली क्या बचा, k बाय 2 बचा, ये मेरे पास हो गई क्या, राइट हैंड लिमिट। अब
इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो राइट हैंड लिमिट आ रही है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा अभी हाल, राइट हैंड लिमिट k/2 आ रहेगा इस। और बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, कैसा एक्सप्लेनेशन है। आप लोग कमेंट जाहिर नहीं करते हैं, अपने दिल के अरमान, अपने दिल के जो भड़ास है वो निकाला करो कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर आगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चा लोग। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास यहाँ पर होगा लिमिट x टेंस टू, ये जो पॉइंट दिया है ना हमें π/2, इसमें से हमें कम करना है थोड़ा सा, यानी 90 है तो 90 में थोड़ा सा निकाल लो, तो 90 है तो 89 इधर होगा, है ना, 90 है तो 89 इधर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पर फंक्शन आएगा k cos x रसगुल्लो, ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखो अब π/2 माइनस h यहाँ पर रख दो, सिंपल सा काम है यार, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाता है, हर क्वेश्चन में यही करेंगे। जब ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये cos यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस h, फिर यहाँ पर पाई माइनस, फिर यहाँ पर x की जगह पर π/2 माइनस h आ जाएगा रसगुल्लों। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला जो k है, k को बाहर निकाल लो तो k यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा आपको पता होगा साइन थीटा होता है, तो साइन h हो जाएगा। और यहाँ पर पाई माइनस, तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2π/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा प्लस का 2h, ठीक है ना गाइस। ओ माय गॉड, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट थी, ध्यान रखना। अब यहाँ पर k और लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर साइन h है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2h बचेगा। अब बेटा इस 2 को ही बाहर फेंक दो, तो हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h/h, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे अपन, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, k/2 हो गई। ओके, अब यहाँ पर आपको इतनी सी बात ये लिखना है कि यहाँ पर हमारे पास इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहाँ पर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी दिया गया फलन कैसा सतत है, दिया गया फलन कैसा है, सतत है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लिख देना, इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसलिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो पॉइंट हमें दिया था वो तीनों के तीनों इक्वल होंगे। अब राइट हैंड लिमिट भी हमें पता है कि यहाँ पर k/3 आई है, k/2 आई है बेटा, और फिर ये भी k/2 आई है लेफ्ट हैंड लिमिट, और f1/2 π/2 पर वैल्यू 3 है। तो बेटा इसको और इसको किसी को भी इक्वल रख दो, एंड यहाँ पर आपके पास हो जाएगा k/2 और ये 3, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k 1 जा k और 3 2 जा 6, ये हमारे पास। देखो बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको गिवन दिया है और y = आपको दिया है साइन इनवर्स x। आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पर देखिए, जो प्रूव करना है उसके अंदर डिफरेंशिएशन कितनी बार दिया है, डिफरेंशिएशन 2 बार है, d2y/dx² है। ओके गाइस, तो देखिए इसको बहुत चुटकियों में सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पर इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, इसका x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x² होता है। गाइज ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अब इसको हम मल्टीप्लाई इधर कर दें, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 माइनस x² है, इस पर रूट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है, तो ये हमारे पास √1 माइनस x² हो जाएगा, और ये dy/dx। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है। गाइज यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसका दोबारा से स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑन स्क्वायरिंग, यानी कि वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो आप यहाँ पर दोनों साइड का इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इस पे स्क्वायर होगा तो 1 माइनस x² हो जाएगा, और इस पे तो स्क्वायर चढ़ा ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 माइनस x² और dy/dx का होल स्क्वायर = 1। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर लिख दीजिए अगेन
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट वाले को हम छोड़ते हैं, इसको गुणनफल नियम बोलते हैं, और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर आएगी, फिर यहाँ पर पावर में से एक कम होता है तो हमारे पास 1 बचेगा। अब पावर को हटा के देखो dy अपॉन dx से, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओ माय गॉड, अभी रुक जाओ, दिक्कत होगी। हाँ, तो 1 को पहले फंक्शन को छोड़ा हमने, है ना, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, अब सेकंड को छोड़ेंगे तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0। गाइज यहाँ पर आपके पास, यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, ये 2 बच रहा है और ये dy अपॉन dx है, किधर भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर है और ये 1 माइनस x स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 2x हो गया और ये dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों जगह से हमारे पास dy अपॉन dx कॉमन है, साथ में 2 भी कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लो और dy अपॉन dx को कॉमन ले लो। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा d2y अपॉन, है ना, इसको वापस आगे लिख दो नालायक को, ये लो d2y अपॉन कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर आपके पास x 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx और इज इक्वल टू में 0। ये पूरा मल्टीप्लाई का टर्म यूँ डिवाइड में जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर x dy अपॉन dx गाइज, और ये हो गया 0, हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और ये भी प्रश्न बैंक में से आया था। तो यहाँ पर इसको आप लेट कर लीजिए, I इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए गाइस, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को हम लेट करते और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें पता है, इसका डिफरेंस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। और यहाँ पर dx इज इक्वल टू, इसको हम t लेट कर ले dt हो जाता। बट दिक्कत ये थी कि यहाँ पर इस x का क्या करेंगे, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स दिया है ना, साइन इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास इस साइन इनवर्स x को हम लेट कर लेंगे थीटा। तो हमारे पास ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर dx भी चल रहा है गाइज, हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ dx की वैल्यू निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन dx होगा और इसका हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का भी करेंगे तो d थीटा। अब I इज इक्वल टू मेरे पास इस x की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा, और ये जो साइन इनवर्स x है तो इसको मैंने थीटा लेट किया है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर गाइज कॉस थीटा और d थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है गाइज, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा को पहले लिख लीजिए आप साइन थीटा, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। बचपन में पढ़े होंगे आप, हाँ बचपन में पढ़े होंगे आप 10th क्लास के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा बच रहा है गाइस, थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कॉस थीटा बचा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा है और ये डी थीटा, कॉस से कॉस को उड़ा दिया तो हमारे पास थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। अब गाइज यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है। इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसे। तो इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं खंड समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम लेफ्ट करेंगे, थीटा को हमने लेफ्ट किया, और उसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड फंक्शन का ये रूल है, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस आता है, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेशन। फर्स्ट वाले जिसको माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थीटा का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन सेकंड वाले का होगा। ये हमारे पास क्लियर हो गया। थीटा
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस थीटा। ओ माय गॉड, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो ये होता है माइनस में कॉस थीटा। ओके गाइज, ये माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन माइनस में कॉस थीटा होता है, ये डी थीटा इस इंटीग्रेशन के लिए आएगा। तो ये थीटा माइनस में कॉस थीटा। बच्चे सोच रहे हैं डी थीटा कहाँ से आ गया, तो भैया ये डी थीटा ये वाला इंटीग्रेशन का होता ही होता है ना, ये वाले इंटीग्रेशन का होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो गए प्लस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में कॉस थीटा है और ये डी थीटा। अब आपको पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू x आएगी लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस कॉस थीटा को लिख लेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती है बचपन में जब छोटे से थे चड्डी पहन के घूमते थे, जब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर आपके पास जो थीटा है तो थीटा की जगह पर आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये थीटा की जगह पर, ये माइनस भी लगा हुआ है बाहर, और √1 माइनस x स्क्वायर है तो साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह पर x स्क्वायर आ जाएगा, फिर साइन थीटा की जगह पर x आ जाएगा। तो यहाँ पर तो स्क्वायर लगा था इसलिए स्क्वायर आया, और यहाँ पर ओनली साइन थीटा है तो यहाँ पर ओनली क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका परफेक्ट आंसर आ गया। आप चाहें तो पहले इसको लिख सकते हैं, फिर ये माइनस में है तो यहाँ पर साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 24 का और है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा बेटा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे क्या, i। सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए क्या, i। तो यहाँ पर बाबू रसगुल्लो इसको ध्यान से देखना, 0 से पाई, ये 0 है हमारा, और x साइन x, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये dx है। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी हम इसे इस्तेमाल करते हैं जैसे 0 से पाई हो या 0 से π/2 हो, जहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा होता है ना, साइन π/2 माइनस थीटा होता है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा होता है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि 0 से a f ऑफ x यहाँ पर है, तो 0 से a f ऑफ a माइनस x होता है तो dx, यानी कि हम यहाँ पर a माइनस x जो सबसे अपर लिमिट होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं x को। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 0 से पाई, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस x, और यहाँ पर आपके पास साइन x की जगह पर हो जाएगा पाई माइनस x। गाइज यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर और पाई माइनस x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपके पास 180 माइनस थीटा है तो इसमें किसका कब्जा होता है, साइन और कोसेक का कब्जा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन पाई माइनस थीटा यहाँ पर साइन थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180। लेकिन जब कोस पाई माइनस थीटा होगा तो कॉस आ गए यहाँ पर, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव था, लेकिन कॉस आ गए तो माइनस होगा, और ये हो जाएगा क्या, माइनस में कॉस थीटा। तो गाइज i इज इक्वल टू हमारे पास 0 से पाई, ये पाई माइनस x वैसा ही, और ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन x। उसके बाद बेटा यहाँ पर इस पर क्या लगा, स्क्वायर लगा, इसलिए यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। तो आपके पास यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर x ही रहेगा। अब यहाँ पर गाइज आगे देखिएगा आप लोग, आगे आगे होता है क्या, है ना, क्या पाना है और क्या खोना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपके पास इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई साइन x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए x साइन x, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। गाइज यहाँ पर आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास क्या है, 0 से पाई दिया है, 0 से पाई, और यहाँ पर आपके पास इन दोनों का बंटवारा कर दो, 1 प्लस x स्क्वायर है ना, वो दोनों को बांट दो, दोनों की शादी करवा दो। तो दोनों को अलग अलग कर दिया अपन ने, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या है माइनस, और 0 से पाई, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x साइन x और 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब गाइज आपको यहाँ पर ये देखना है,
कि इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आई और ये 0 से पाई और ये पाई साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा क्या, आई। ठीक है ना। अब इसको उठाकर इधर लाएंगे तो हमारे पास आई प्लस का यानी 2i हो जाएंगे। 0 से पाई और पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। गाइज यहाँ पर साइन एक्स को आप लेट कर लीजिए, आप सॉरी कॉस एक्स को आप टी लेट कर लीजिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होता है और एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी। ये माइनस कहाँ चले जाएगा, सामने। साथ में यहाँ पर आपको ये निकालना है, ये x की वैल्यू है, यदि x इज इक्वल टू 0 है तो देन t की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या है कि यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी। t इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, cos x दिया है। तो हम यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब x की वैल्यू हमारे पास पाई है तो t की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर पाई रख दो बेटा, जितने भी cos n पाई होते हैं उसकी वैल्यू -1 होती है। तो आपके पास हो जाएगा cos पाई की वैल्यू -1। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2i, यहाँ पर हमने 0 रखा तो 0 पे t की वैल्यू 1 है और पाई पर हमारी वैल्यू क्या है, -1 है। और यहाँ पर आपके पास ये वाले पाई को हम इधर उठा लेते हैं बच्चा लोग, ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो अपन ने वैल्यू रखी ना, यहाँ पर जो आपके पास साइन एक्स और डी एक्स इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का डी टी बच्चा लोग, और कॉस एक्स की जगह पर आ जाएगा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या क्या होना बाकी है। अब ध्यान से देखो मेरे रसगुल्लों, यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी और लग रही है। पहले तो यहाँ पर ये माइनस कर दो, 2i इज इक्वल टू माइनस में पाई और 1 से लेकर -1 है और ये हमारे पास dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो गाइज हमारे पास क्या है कि इसको हम प्लस का बना लें तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि यदि हमारे पास ये वाला फंक्शन कैसा है, हमारे पास ये हो जाएगा, यदि हमारे पास a से -a होता है तो हम यहाँ पर जब -a से a करते हैं तो यहाँ पर लग जाता है क्या, माइनस लग जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जब -1 से -1 है, यानी माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हम लिमिट चेंज कर रहे हैं बच्चा लोग। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, a से -a है तो उसको -a से a कर रहे हैं तो क्या होता है, माइनस लग जाता है। तो ये 1 से -1 है, इसको अपन ने -1 से 1 कर दिया। तो अब बताओ यहाँ पर आपके पास जो माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपके पास ओनली क्या आएगा, पाई आएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा लिमिट चेंज कर दी मैंने यहाँ पर, देखो ये 1 से -1 थी तो ये -1 से 1 कर दी, बाहर माइनस लगता है तो माइनस ऑलरेडी था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, मुझे सिंपल भाषा में इसका इंटीग्रेशन कर देना चाहिए और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t और ये हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चा लोग, यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, चलो ये जो हमारे पास है सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो 2i इज इक्वल टू ये पाई वैसा ही, सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स 1 पुट करेंगे और माइनस tan इनवर्स -1 पुट करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर -1 पुट होगा माइनस लगाने के बाद। अब ये हो जाएगा 2i और फिर यहाँ पर पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4। ठीक है ना। फिर यहाँ पर माइनस, तो ये वाला माइनस आगे जाएगा और ये बचेगा tan इनवर्स 1। ठीक है ना। नई बात समझ में भाई, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है बच्चा लोग। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पर पाई है, ये आपके पास पाई बाय 4 है, ये भी पाई बाय 4 होगा। तो हमारे पास 2i इज इक्वल टू ये पाई और ये हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, पाई और पाई 2 पाई, 2 2 जा 4, तो i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पाई और ये आ जाएगा पाई बाय 2। तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा बच्चा लोग, तो हमारे पास पाई का पाई में होगा पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। दिस इज आंसर बच्चा लोग। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है।
25 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है और 25 का जो और वाला है वो क्वेश्चन बैंक का 3rd क्वेश्चन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, तो वहाँ से आप जो है कि ये वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 26 है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दिए हैं सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आपके पास है क्या 10y और ये dx है, प्लस सेक स्क्वायर y और यहाँ पर आपके पास ये 10x है और ये dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा गाइस, ये हमारे पास सेक स्क्वायर x और यहाँ पर अपने पास कितना है 10y और dx है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको मैं सेपरेट करूँगा x वालों को और y वालों को, तो हमारे पास इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का सेक स्क्वायर y और ये हमारे पास 10x है और ये dy है। तो गाइस हमें dy अपॉन dx चाहिए, ठीक है ना। वो सॉरी, ये पापा जी तो ऊपर ही रहते हैं x के और y के पापा, तो यहाँ पर x वाला रहेगा यानी कि सेक स्क्वायर x और dx और यहाँ पर इस x वाले को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये x वाला पूरा खानदान अलग हो गया है ना, और y वाला भी खानदान पूरा अलग करना है। तो माइनस का सेक स्क्वायर y dy और इस 10y को हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पर लिख देना है ऑन इंटीग्रेटिंग रसगुल्लों, ध्यान से देखो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx और यहाँ पर आ जाएगा 10x और यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस में सेक स्क्वायर y और यहाँ पर आपके पास 10y और ये dy। अब गाइज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो 10x है, 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर x होता है, इसी तरीके 10y का डिफरेंस सेक स्क्वायर y होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे, जो हमारे पास 10x है उसको t लेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 10y है, इस 10y को भी हमें लेट करना है, u लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू du हो जाएगा। ओके, अब सुनिएगा इधर, यहाँ पर इसको हमने लेट किया क्या t और ऊपर वाले की वैल्यू क्या है dt और ये हमारे पास क्या है माइनस, ठीक है ना। इसको हमने लेट किया 10y को क्या u और ऊपर वाला क्या है du। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या log t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या log u और प्लस में सभी कुछ log में चल रहा है तो log c हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, ये log t इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा log u और ये हमारे पास बचा log c, तो log t इंटू यू इज इक्वल टू हो जाएगा log c। बेटा log से log को उड़ा दो तो आपके पास यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग रसगुल्लो, यहाँ पर आपके पास log से log कैंसिल तो टी यू इज इक्वल टू सी बचेगा। t की वैल्यू हमारे पास क्या है तो 10x है और यहाँ पर u की वैल्यू क्या है तो वो 10y इज इक्वल टू सी। दिस इज आंसर। और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया है फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको यहाँ पर एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, और वो भी आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 दिया है। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा व्यापक हल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए log, यहाँ पर आपको दिया है dy अपॉन dx और यहाँ पर दिया है 3x प्लस 4y। अब बेटा सबसे पहले तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है जो कि log के अंदर उलझा हुआ है। अब इसको log में से निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इधर वाले को भी log में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए m इज इक्वल टू लॉग e की पावर m होता है। क्या होता है, e की पावर m होता है। तो हमारे पास यहाँ पर m की जगह पर यदि 3x प्लस 4y है तो ये जाएगा log e की पावर 3x प्लस 4y। तो हमारे पास गाइस ये हो जाएगा log dy अपॉन dx और यहाँ पर हो जाएगा log e की पावर 3x और प्लस में 4y। log से log कैंसिल तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x वाले और y वाले वेरिएबल को अलग करना है गाइस, तो dy अपॉन dx, अब ये x वालों को अलग करना है यानी e की पावर 3x और e की पावर 4y अलग अलग कर लिया। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो e की पावर का x 3x का और e की पावर 4y का मल्टीप्लाई होगा, पावर 8 हो जाएंगी ना, सिंपल सी बात है।
तो अब यहाँ पर देखिए x के पापा ऊपर रहते हैं, है ना, y वाला इधर है, तो यहाँ पर e की पावर 4y और ये e की पावर 3x और dx ऊपर चला जाएगा, है ना, ये x वाले अलग हो गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज, इसको ऊपर लेके जाइए, तो e की पावर -4y और ये dy इज इक्वल टू e की पावर 3x और ये dx आपका आंसर आ गया। ऑन इंटीग्रेटिंग कर दो तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 4y dy और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर 4y, बट आपको 4y का डिफरेंशिएशन करना है नीचे, तो माइनस का 4 आएगा और यहाँ पर आपके पास e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x और फिर 3x का नीचे डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपके पास c। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया है और हमारा आंसर लगभग आने वाला है और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और चलिए अपन इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, e की पावर 4y है ना, तो हम यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे गाइस। और यहाँ पर जो हमारे पास लिखा है कि एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर e की पावर -4 इंटू 0 रख देंगे और माइनस का 4, फिर इज इक्वल टू में यहाँ पर e की पावर 3x है गाइस, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है और 3 प्लस का c, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा 0 हो जाएगा अपॉन में -4 और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, e की पावर 0 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c। अब गाइज आपको पता होगा e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, तो e की पावर 0 की वैल्यू गाइज 0 ही होती है, वो सॉरी 1 होती है। e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 1 और ये चल रहा है माइनस का 4 इज इक्वल टू में यहाँ पर कितना है 1/3 और प्लस में c है, इसको इधर लेके आइए तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू में c, तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 और डिवाइड बाय 4 3 जा 12, तो हमारे पास यहाँ पर 4 और 3 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको पता है c की वैल्यू माइनस में 7/12 आ गई और यहाँ पर आप इसको रख दीजिए और आपका आंसर खुशी खुशी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, e की पावर यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट e की पावर -4y -4 e की पावर 3x डिवाइड बाय 3 और c की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस का 7/12 है। हम इसको इधर लेके आएंगे इसको, तो हमारे पास e की पावर -4y है और इसको इधर लेके आए e की पावर 3x, ये हमारे पास 4 है और ये 3 है ना बेटा, और माइनस में 7/12 है। ये क्या है, इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 e की पावर -4y और माइनस का 3x डिवाइड बाय 4 3 जा 12, बेटा इसका इधर होगा 4 भी आएगा, तो माइनस का 7/12 है ना। इसको और सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारा एक खुशी खुशी बहुत शानदार आंसर आ जाएगा और मज़ा आ जाएगा। तो देखिए गाइज यहाँ पर आपके पास माइनस का 3 e की पावर कितना है, माइनस का 4y और फिर माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा e की पावर 3x और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 4 है ना गाइस, यहाँ पर 4 है, नीचे 12 आएगा और माइनस का 7/12, तो ये माइनस से ये जो माइनस कॉमन लिया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया था बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 से 12 भी कैंसिल, तो 3 e की पावर -4y 4 e की पावर 3x इज इक्वल टू में 7। दिस इज आंसर। बेटा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा।